Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की मॉरल स्टोरी का टाइटल है द टॉय सेलर्स फॉर्चून. डैट इज टॉय खिलौना, सेलर विक्रेता यानी कि बेचने वाला, खिलौना बेचने वाले के भाग्य, तकदीर, किस्मत, फॉर्चून कह सकते हैं. So let's move on the first paragraph of this story. Once a toy seller used to go from one town to other selling toys. कहा जा रहा है कि एक समय की बात है. Once it means एक समय की बात है. आ टॉय सेलर एक खिलौना विक्रेता, एक खिलौना को बेचने वाला इंसान. यूज्ड टू यानी कि पास्ट समय में किया करना, किसी कार्य को करने की आदत होना, पास्ट हैबिट को इस्तेमाल करने के लिए, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि एक खिलौना बेचने वाला क्या करता था, यूज टू किया करता था, गो यानी कि जाया करता था, फ्रॉम वन टाउन टू अदर यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था. सेलिंग टॉयज यानी कि खिलौनों को बेचने के पर्पस से, यानी कि खिलौना बेचने के लिए वह एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था. वन डे एक दिन, वाइल ही वाज सेलिंग टॉयज यानी कि एक दिन क्या हुआ, जब वह खिलौना को बेच रहा था, यानी कि उस वक्त, उस दौरान, खिलौना बेचने के दौरान, इट बिकम वेरी हॉट यानी कि उस दिन बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही थी. बिकम वेरी हॉट यानी कि बहुत ही तेज गर्मी थी, ऐसा कह सकते हैं. ही वेंट टू अ वेल एंड ड्रैंक सम वाटर. और कहा जा रहा है कि अचानक उसे बहुत तेज गर्मी की महसूस हो रही थी, तो उसने गया. ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, वह गया. कहाँ गया, की तरफ. टू अ वेल यानी कि एक कुएं की ओर गया. एंड ड्रैंक और पिया. और क्या किया, सम वाटर यानी कि कुछ पानी पीने का कार्य किया. ड्रैंक सम वाटर, इस प्रकार कुएं के पास जाकर पानी पिया. ही वाज आल्सो वेरी टायर्ड, कहा जा रहा है कि वह बहुत ही थका हुआ था, यानी कि प्यासे के साथ साथ वह थका हुआ भी था. आल्सो यानी कि भी, टायर्ड थका हुआ होना. सो इसलिए, ही थाउट ऑफ रेस्टिंग फॉर सम टाइम, इसलिए कुछ समय के लिए, सम टाइम कुछ देर के लिए, वह क्या सोचा, रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए वह सोचा. द टॉय सेलर, इस प्रकार खिलौना बेचने वाला. ले डाउन यानी कि भूमि पर रख देना या लेट जाना. ऑन द वॉल सराउंडिंग द वेल, इस प्रकार कुएं के चारों ओर जो दीवार था उसी पर वह लेट गया, यानी कि उस पर वह सो गया, ऐसा कर सकते हैं. द एज ही वाज वेरी टायर्ड, जैसा कि वह बहुत थका हुआ था. ही क्विकली फेल स्लीप, इसीलिए वह झटपट से, तुरंत ही उसे नींद आ गया, यानी कि वह सो गया, ऐसा कह सकते हैं. उसे नींद आ गई. बट अननोन टू हिम, लेकिन अज्ञात, लेकिन अननोन यानी कि अज्ञात होना, यानी कि अनजाने में, यानी कि नहीं जानना, ऐसा कह सकते हैं. बट अननोन टू हिम यानी कि उसे जानकारी हुए बिना, यानी कि उसको, यानी कि सोने वक्त, यानी कि वह थका हुआ था और लेट गया था, लेकिन उसे अज्ञात था. किस चीज़ की अज्ञात थी,
उसे जानकारी नहीं थी किस चीज़ को लेकर। ही वॉज अबाउट टू फॉल इनटू वेल, यानी कि इस चीज़ के अज्ञात थी कि वह क्या करने वाला था। ही वॉज अबाउट टू का मतलब कोई कार्य होने का होना, यानी कि शीघ्र ही होने वाला होना, ऐसा कह सकते हैं। ही वॉज अबाउट टू यानी कि गिरने ही वाला था। इस बात को लेकर उसे अज्ञात थी, मालूम नहीं थी। ही वॉज अबाउट टू फॉल इनटू द वेल, यानी कि कुआं में गिरने को था या गिरने ही वाला था। बट लेकिन, जस्ट देन उसी समय, लेडी फॉर्चून अपीयर्ड देयर, उसी समय भाग्य की देवी कह सकते हैं। लेडी औरत, यानी कि भाग्य की तकदीर की देवी जो है से अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुई। देयर वहां पर प्रकट हुई। सी वोक द टॉय सेलर अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सैड, कहा जा रहा है कि उसने यानी कि प्रकट हुई, प्रतीत उपस्थित हुई कह सकते हैं। उसी समय तकदीर की देवी, भाग की देवी जो है से उपस्थित हुई और उसने वेक का सेकंड फॉर्म वोक यानी कि जगाया, उठाया। टॉय सेलर यानी कि खिलौने बेचने वाले इंसान को उठाया। फ्रॉम हिज स्लीप यानी कि उसकी नींद से जगाया कह सकते हैं। वह जो नींद में था उसे जगाया। एंड सैड और कहा, इफ़ यू फॉल इनटू द वेल, यदि तुम गिर जाते। फॉल इनटू द वेल, फॉल का मतलब गिरना, यानी कि यदि तुम कुएं में गिर जाते। पीपल विल ब्लेम मी, तो लोग क्या करते, मुझे ब्लेम करते यानी कि इल्ज़ाम लगाते। फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, कि मैंने तुम्हारा देखभाल नहीं किया। टेक केयर मतलब देखभाल करना, ध्यान देना, यानी कि लोग मुझे क्या करते, इल्ज़ाम लगाते कि मैंने तुम्हें क्या किया, ध्यान नहीं दिया। नॉट टेकिंग केयर यानी कि तुम पर ध्यान नहीं दिया। द टॉय सेलर वाज रिलीव्ड एंड सैड, इस प्रकार जो टॉय सेलर था, खिलौना, जो टॉय सेलर यानी कि खिलौना विक्रेता जो था, उसे क्या हुआ, रिलीव्ड यानी कि चिंता मुक्त हो गया, यानी कि राहत मिला। और उसके बाद उसने कहा, थैंक यू, धन्यवाद आपका। फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेडी फॉर्चून यानी कि भाग्य या तकदीर की देवी को मैं धन्यवाद करता हूँ, यानी कि मेरी लाइफ को बचाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। बिफोर गोइंग यानी कि बिफोर के मतलब के पहले, गोइंग यानी कि जाने के पहले, लेडी फॉर्चून सैड टू द टॉय सेलर यानी कि भाग तकदीर की जो औरत देवी थी, उसने कहा किसको, टॉय सेलर को। पीपल गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, कहा जा रहा है कि लोग जो है से फंस जाते हैं, परेशानी में जो है से फंस जाते हैं, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, यानी कि लोग खुद के अपने गलतियों के वजह से, किसी तरह के फॉल्ट के वजह से, खुद के दोष होने के वजह से, पीपल गेट इनटू ट्रबल यानी कि परेशानी में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एंड और देन तभी, दे ब्लेम और तभी वे लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं यानी कि इल्ज़ाम लगाते हैं। देयर फॉर्चून, देयर फॉर्चून इट मीन्स अपने तकदीर, अपने लक, भाग, डेस्टिनी को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। फॉर इट इसके लिए, यानी कि इस तरह के घटना घटित होने के लिए अपने भाग्य को कोसते हैं, भाग तकदीर को क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, एवरी वन इज अ मास्टर ऑफ हिज
ऑन फेट, कहा जा रहा है कि हर कोई, एवरीवन, हर कोई होता है क्या, मालिक। अ मास्टर, एक मालिक होता है। ही इज ऑन फेट, अपने खुद के तकदीर का, अपने खुद के किस्मत हर कोई जो है से लिखता है, ऐसा कह सकते हैं। हर कोई अपने तकदीर का मालिक होता है, ऐसा कह सकते हैं। यू कैन से। सो